हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज सुबह से मौसम इतना अच्छा हमारे इधर होकर था। और मेरा कान में ना थोड़ा सूजन टाइप का हो गया क्योंकि मैं बाली पहनी थी ना, बाबू ने खींच दिया है तो बाली ना गिर गया था। तो फिर मैं उसको उठा के रखी हूँ और मेरे कान में बहुत ज़्यादा पेन है। इस वजह से मैंने भी पहना नहीं, इसलिए थोड़ा फेस ना अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना, तो पहनूंगी। और अभी दिखाती हूँ, अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, मतलब थोड़ा सा धूप टाइप का हुआ है। धूप हुआ है। अभी चलते कब मशीन में कपड़े लगा लेते, छत पे कपड़े डाल देंगे। मैं डाल दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तो भाई बाबू को देखो, हम आते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये फूल का जो पेड़ है ना, इसमें ना मतलब फूल हुआ है। ये वाइट वाला फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल है। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा धूप था ना, जिस वजह से ये इसमें ना प्लांट में ना फूल नहीं आता था। बट अभी देखिए कितना सुंदर सा लगता है। और ये जैसे पेड़ है ना, गमले में मैंने रखा है ना, और जो मिट्टी में जैसे नीचे में रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इसमें तो ये तो सदाबहार का फूल है, और भी शायद इसको कुछ बोलते हैं गांव में हमारे, तीन पत्तियाँ तीन पत्तियाँ ऐसा करके बोलते हैं। तो बारिश के बाद वाला जो धूप होता है ना, ऐसा होता है। इतना बारिश हुआ है ना कि क्या बताऊँ। और कूड़ा वाला जो है ना, अररिया में सबसे मेन दिक्कत है कि कूड़ा वाला टाइम से आता ही नहीं है, तो पूरा कूड़ा जमा हो जाता है। तो मनी प्लांट भी दिखाया मैंने, एक बहुत सुंदर सा मनी प्लांट ग्रो किया है। उसके बाद ये जितने भी कपड़े हैं, सारे कपड़े को अभी धोएंगे, और हाथों से ही सारे कपड़े को धो देंगे क्योंकि मशीन लगाएंगे तो मशीन में ना 64 मिनट का ऐसा लगता है जिससे कि कपड़े अच्छे से धुलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े ज़्यादा गंदे वाले जो कपड़े हैं उनको छोड़ दूँगी, और बाकी जो भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े को मैं धो दूँगी। हाथों से ही सारे कपड़े को धुल दूँगी क्योंकि कपड़े धो दूँगी ना तो छत पे जाके ना डाल देंगे सूखने के लिए, तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। और नहीं तो फिर कपड़े सूखने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और घर में कपड़े फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना मशीन में ना कपड़े नहीं डाली हूँ, हाथों हाथ सारे कपड़े जो है ना वो धुल दे रही हूँ कि हाथों हाथ मतलब धो दूँगी और सीधे छत पे जाके कपड़े मैं डाल दूँगी। और आज ना मतलब पूरा दिन ऐसा गया कि बरसात का ऐसा मौसम था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। पूरा एकदम अजीब सा मौसम हो गया था। सुबह उठी तब से बरसात हो रहा था। तो निशान के लिए बनाई थी आज सुबह में बस वही पराठे भुजिया, और हस्बैंड को रोटी भुजिया आम यही सब दे दी थी, वो भी खा लिए थे। कल मंगलवार था तो उनका फास्टिंग था, तो बुधवार के दिन वो आराम से खाना वाना जो है खा लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं ईशान के जितने भी स्कूल ड्रेसेस हैं, दोनों स्कूल ड्रेस को मैं धो दे रही हूँ क्योंकि फिर से तो कल उसको पहन के जाना ही है। और इतनी ज़्यादा मतलब बारिश भी है ना, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा ना, जैसे ये जितने भी कपड़े हैं ना, स्कूल ड्रेस जो होता है ना, इतना ज़्यादा भीग जाता है ना पसीने से कि बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है। तो इसीलिए ना मैं आ गई थी और मैंने कहा कि चलो अभी पहले इन सब को ना मैं धो देती हूँ। मैं बहुत कम हाथों से कपड़े धोती हूँ, लेकिन मतलब धोना चाहिए, हाथों से भी कपड़े धोने का आदत रहना चाहिए। लेकिन मैं बहुत कम धोती हूँ। मैं ज़्यादा करके कपड़े जो होता है ना वो मशीन में ही लगा देती हूँ क्योंकि टाइम जब रहता है तभी धो पाती हूँ। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है ना अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। रिशांग सॉरी, खैर छोटा वाला बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज मुझे जाना है पार्लर। तो मैं सोची हूँ कि हेयर कटिंग करवाऊँगी, देखती हूँ कटवा पाती हूँ कि नहीं करवा पाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहो। और यहाँ पे मेरा ये वीडियो ना रिशांग शूट कर दे रहा है क्योंकि रिशांग स्कूल से आ गया था। तो मैं उसको बोली थोड़ा सा वीडियो बेटा शूट कर दो, क्योंकि होता क्या है ना, कोई अगर वीडियो शूट कर देता है ना आपका, तो बहुत जल्दी जल्दी आपके वीडियोज़ जो है ना शूट हो जाते हैं। और नहीं तो फिर ट्राईपॉड में लगाओ फिर शूट करो, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टेंसी वाला काम हो जाता है। अब वही अगर आपका कोई ब्लॉग शूट कर दे रहा है ना प्रॉपर तरीके से तो फिर सही है। और ईशांक मेरा ब्लॉग ना सही से शूट कर देता है, तो मैं उसे बहुत बार ब्लॉग्स हो गया या फिर मेरे रील्स हो गया तो मैं ना वो शूट करवा लेती हूँ ऐसे करके। बीच में 2 दिन मैंने ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी। मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैंने बताया था आपको, आँखों में बहुत ज़्यादा पेन था इस वजह से। बट अभी मैं ठीक हूँ। टाइम टू टाइम मेरे ब्लॉग्स भी अपडेट होंगे। मैं आफ्टरनून में ब्लॉग्स अपडेट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं सेम डे ब्लॉग शूट करके एडिट कर रही हूँ इस रीज़न से। तो अगर जब टाइमिंग सुबह का होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं सुबह में भी ब्लॉग जो है शेयर करूँगी। और मैं आपको बता दूँ, रिशांग फैमिली ब्लॉग पे बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। तो मैंने सोचा है कि एक दिन इस चैनल पे ब्लॉग डालूँगी और एक दिन उस चैनल पे ब्लॉग डालूँगी, ऐसे करके डालूँगी ना, तो तभी शायद पॉसिबल हो पाएगा। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसे डालूँ। मुझे तो लग रहा है मैं यही करूँ, एक दिन इस चैनल पर डालूँ, एक दिन उस चैनल पर डालूँ, तभी पॉसिबल होगा। नहीं तो दोनों चैनल पर सेम डे ब्लॉग डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
और ये जो सॉक्स है ना थोड़ा ज़्यादा गंदा सा पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से मैं इसको रख दूँगी कि नहीं, मैं इसको बाद में धोऊँगी, क्योंकि सॉक्स पूरा गंदा सा था। तो मशीन में क्या है ना कि थोड़ा जा कपड़े ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और मेरे से ना कपड़ा उतना अच्छा साफ़ नहीं होता कभी से नहीं, मुझे से कपड़ा साफ़ हो ही नहीं सकता। मैं वही कपड़े को धुलती हूँ जो जैसे कम गंदा होता है ना, वही सब कपड़े, या फिर साड़ी हो गया, मेरा साड़ी उतना गंदा नहीं होता, बहुत कम गंदा होता है। तो अभी मैं इसको ना सोची मशीन में लगा दूँगी। तो ईशांक मुझे कर रहा था कि मम्मी ये ना सॉक्स ना रहने दो, मेरा ना स्कूल का सॉक्स ना मैम बोली है चेंज हो गया। तो मैं वही बोली थी कि तुम प्रैंक कर रहे हो ना, क्योंकि वो हर चीज़ में ना बोलता है कि प्रैंक कर रही हो ना, इस वजह से मैं भी उसको ना ऐसे करके बोल रही थी। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब गाइज़, और अपने जो बेल होगा उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके साथ पहुंचेगा। क्योंकि बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन इस चैनल को तो नोटिफिकेशन सबको अपडेट होता है, उस चैनल का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत लोगों को अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉग्स बहुत कम जाते हैं उस चैनल पर। हालाँकि मैं कोशिश करूँगी अब कि मेरे उस चैनल पर मैं अपडेट करूँ। हमेशा ही बोलती हूँ आप लोगों की कोशिश करूँगी, बट कर नहीं पाती हूँ। आप लोग भी बोलिएगा, बोलती हमेशा है, करती नहीं है। तो देखते हैं कहाँ तक मैं कर पाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इस टाइम पे कि मेरा छोटा वाला बाबू कहाँ है, कि मैं तसल्ली से कपड़े धो रही हूँ। तो अभी मैंने रिशांक को थोड़ी देर में बताया था कि रिशांक मतलब दिखा दो कि बाबू क्या कर रहा है। तो रिशांक आप लोग को दिखाएगा कि बाबू क्या कर रहा है। मैंने ना बाबू को झूला में लेके, और फिर किचन और बाथरूम ना का गेट एकदम सामने सामने है, तो मैंने उसको वहीं पे रख दिया था कि थोड़ा सा ये शांति से रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कोई भी काम करने नहीं देता है, और एकदम इतना ज़्यादा परेशान करता है ना। रिशांक ना इस ऐसा था ना तो बिल्कुल परेशान नहीं करता, ये तो बहुत ज़्यादा बदमाश निकलेगा, बहुत बदमाशी करता है ये, सोता ही नहीं है। इसके आँख में ना नींद ही नहीं है, बहुत कम ही होता है कि सोता है। कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से तसल्ली से सो जाते हैं, जैसे रिशांक भी था ना तो तसल्ली से सो जाता था, तो ऐसा कोई हेडेक नहीं होता था। लेकिन अभी इसको देखिए, इसको समझ में आ रहा है कि कैमरा ऑन है। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कपड़े जो था वो धो लिया है, क्योंकि मशीन में लगा दी तो 1 घंटा से कम मशीन में कपड़ा लगता नहीं है, 64 मिनट का लगता है, क्योंकि गर्म पानी में धोते तो 64 मिनट लगता है। तो तब तक धूप कहीं चला जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से हाथों से कपड़े सारे धो ली हूँ। और अभी थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ, बेडरूम, उसके बाद जो है छत पे जाएंगे कपड़े सुखाने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट करूँगी, इधर आओ, सबको बोलो हेलो, बोलो सबको हेलो, बोलो हेलो एवरीवन। मम्मी एक बात सुनने दे, वो वाला पहना था उसने ले लेके जाएंगे क्या वो वाला? जाएंगे अभी, अभी नहीं, शाम में, अभी बहुत सारा काम है मम्मी को। नहीं लेके जाओ। अच्छा लेके जाएंगे। और आम खाए तो मुँह नहीं पोछा है? नहीं पोछ लो। नहीं पोछे थे। तो आज मैं पार्लर भी जाने वाली हूँ फाइनली, कि मैं आज पार्लर जाऊंगी, होप सो देखते हैं। तो पार्लर जाऊंगी मैं, तो अभी देखते हैं जा पाते कि, जब तक कोई कंफर्म नहीं है। अभी मैंने सोचा है बस, अभी पहले मैं बेडरूम ठीक कर लेती हूँ। नहीं बेटा, पार्लर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी। Baby, you give me ice and fire. You
baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. अभी यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए क्योंकि थोड़ा सा धूप था ना, इसीलिए जल्दी जल्दी से कपड़े धो के रख दी हूँ कि सूख जाएगा। और खासकर ईशान का स्कूल ड्रेस है ना, तो वो भी सूख जाएगा। और ऊपर जब छत पे आई तो लगा कि थोड़ा सा बादल भी लग रहा है, तो पता नहीं बारिश ना हो जाए, मन में ये डर था। लेकिन बारिश नहीं हुआ था। मैं शाम को जब कपड़े उतारने आई तो कपड़े सूख गए थे। एक दो कपड़ा ऐसा था जो अच्छे से नहीं सूखा हुआ था, क्योंकि मशीन का कपड़ा क्या होता है ना, पानी पूरा निकल गया हुआ रहता है, तो 80% कपड़ा जो मशीन का सूख गया रहता है। सो इसी वजह से, लेकिन हाथों से धो दी तो जल्दी जल्दी से आ गया कपड़ा। तो बस ऐसे ही करके अपना काम जो है ना मैं निपटाती रहती हूँ। और अभी मैं जल्दी से ऊपर आ गई थी, बाबू अपना खेल रहा था। मैं सोची चलो जल्दी से कपड़े ऊपर डाल के आ जाती हूँ गाइस। और बहुत लेट हो गया था और अभी मेरा मन एकदम अजीब सा मन कर रहा है, इतना थकावट हो गया ना, मन कर रहा है कि आराम करूँ, थोड़ा सा सो जाऊँ। लेकिन यही होता है, दोपहर के टाइम पे बहुत कम ही मुझे सोने को मिलता है। तो चलिए आप लोग के साथ सीधे मैं अब शाम में मिलती हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्लर जाने के लिए। मैंने पहना अपना ये वाला सूट, पहले मैंने टी शर्ट पहन वेयर किया था। और
हम तो पार्लर जा रहे हैं, आपको पापा लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तो अभी हम लोग मतलब मैं ही जा रही थी, हस्बैंड आ गए थे तो मैं जा रही थी पार्लर। तो हस्बैंड बोले रुको हम लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाबू भी घूम लेगा बड़ा वाला, तो सिर्फ पढ़ाई उसका यही चलते रहता है। और अभी चलिए निकलते, चलिए हो गया मेरा। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मेरे को पार्लर में कुछ भी नहीं करवाना है, क्योंकि मैं जिस पार्लर में जाती हूँ और जिस पार्लर में मैं करवाती हूँ अपना मतलब पार्लर में आईब्रोज़ एंड थोड़ा फेस का कुछ ना कुछ करवाती हूँ, मतलब इसे मसाज वसाज करवाती हूँ। तो मैं उसी पार्लर में करवाती हूँ, तो उनका 7 बजे के बाद टाइम नहीं रहता उनके पास, तो इसी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। ऐसे मैं इनको पहले कॉल कर देती ना तो वो दीदी फ्री रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं दूसरे पार्लर में, क्या ही करना है। आईब्रोज भी बनवा लूँगी और बाद में जब हस्बैंड को कभी टाइम मिलेगा तो जाके थोड़ा सा हेयर कटिंग। और ये मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं बाल कटाऊँ। क्या ज़रूरत है बाल कटवाने का, क्या ही ज़रूरत आ गया बाल कटवाने का, नहीं ये लोग समझते नहीं है कोई बात। सो एनीवे चलिए चलते हैं, मैं बस थोड़ी देर में चली आऊँगी। तो जी बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर गई, मायके से आई थी, उसके बाद घर से बाहर नहीं गई मैं। मुझे याद भी नहीं कि कितने दिन हो गए, आई थिंक शायद 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया होगा मुझे बाहर निकले हुए, क्योंकि छोटे बाबू की वजह से मैं कहीं भी नहीं निकल पाती हूँ। सो आज मैं फ़ाइनली बाहर जा रही हूँ। मैं पार्लर गई थी कि मैं हेयर कट करवाऊँगी, पर नहीं करवा पाई, तो मैंने सिर्फ अपना थ्रेडिंग करवा लिया है, क्योंकि बैक टू बैक अब कॉलैब के वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाला है। मंथ स्टार्ट होते होते काम बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अपना थ्रेडिंग बनवाया कि भाई वीडियो शूट करना है तो थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए ना, रील्स भी बहुत सारे शूट करना पड़ता है जितना प्रोडक्ट आता है। तो पार्लर गए, उसके बाद कुछ काम था किए, फिर नॉनवेज लिए, हस्बैंड मटन लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके हस्बैंड बोले गोलगप्पे खा लो, मैंने कहा कि नहीं खाऊंगी नहीं, गोलगप्पे यहाँ से ले लेती हूँ। तो हस्बैंड यहाँ से गोलगप्पे मैंने कहा कि पैक करवा लेती हूँ, घर जाके खाएंगे। और मुझे हंसी आ रहा था कुछ बात से, गोलगप्पे वाले मैंने कुछ बोला था तो मुझे वही हंसी आ रहा था। सो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और उसके बाद यहाँ पर रिशांग के लिए मैंने पेंसिल ले लिया था, क्योंकि पेंसिल रिशांग का ना इतना छिल के ना पेंसिल तुम ख़त्म सा कर देता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आपके घर के बच्चे जो है पेंसिल इतना ख़त्म करते हैं? जब मैं बच्ची थी ना, तो मतलब बच्ची कहते मतलब जब मैं भी स्कूल टाइम में ना पेंसिल को इतना छिलती थी ना कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो वो चीज़ आज मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उतना ही तो परेशान रहती हूँ ना, कि जैसे मेरी शान क्या करता है ना, दिन भर पेंसिल छिलते रहता है। उसके बाद पेंसिल लेके मैं सीधे घर आ गई थी, और हम लोग 2 व्हीलर से ही गए थे, मतलब बाइक से गए थे, 4 व्हीलर से नहीं गए थे। तो क्योंकि 4 व्हीलर का ना पार्किंग का बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, इस वजह से। तो 2 व्हीलर से ही जाना आना लोकल मार्केट में होता है। वैसे भी लोकल मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड है, यहाँ का छोटा सा मार्केट है, इस वजह से। हम गोलगप्पे लेके आए थे, तो मैं और ईशान गोलगप्पे एंजॉय करेंगे, हस्बैंड नहीं खाते गोलगप्पे। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ फ्रेंड। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो एनी रीज़न, तो प्लीज़ चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचेगा। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, और यही कहूँगी कि अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। एंड जल्दी से मेरा 50K हो जाएगा, आप लोगों की कृपा कह सकते हैं, कृपा से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस, बाय बाय।